बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जनाब आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आप लोग जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें और बरक़ात आप पे हमेशा नाज़िल होती रहें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज का मेथड। इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी को वॉश करने का सही तरीका क्या है। उसके बाद हम इसको सेव करने के दो मेथड्स भी देखेंगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आती है और बहुत ही नाजुक फ्रूट होता है, यानी कि अगर एक वक्त में आप मंगवा लें तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो वैसे तो शॉप्स पे और स्टॉल्स पे ये बहुत प्यारी सी सजाई होती हैं, लेकिन नीचे से वो सारी गल रही होती हैं, तो हमें नहीं पता होता कि वो हमें इस तरह की भी मिक्स करके डाल देते हैं, जिसकी वजह से बाकी सारी भी जल्दी जल्दी से गलने लग जाती हैं, ख़राब होने लग जाती हैं। तो हम उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए इसका मज़े का टेस्ट और इसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो इसके पत्ते हैं वो अलग कर लेने हैं, या इसकी डंडियाँ जो हैं वो अलग कर लेनी है। फिर जब ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएं तो फिर उसके बाद हम इसको नमक वाले सॉल्टिश वाटर में डालेंगे। जी, तो पानी आप कितना लेंगे, इतना कि जिसमें सारी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो डिप हो जाएँ। ये ऑलमोस्ट 2 केजीज़ के बराबर स्ट्रॉबेरीज़ हैं। मैंने पानी में 1 बड़ा चम्मच खाने का नमक का डाल दिया इसमें, और अब मैं इसमें सारी की सारी स्ट्रॉबेरीज़ डाल के इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। इसको रेस्ट मिल जाएगा। इसके जितने भी जर्म्स हैं, जितनी भी मिट्टी है, जितना भी गंद लगा होगा, वो सब पानी में नीचे बैठ जाएगा और आपकी स्ट्रॉबेरीज़ साफ़ हो जाएंगी। और इसके बाद हम इसे खुले पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेंगे। जी, तो 7 मिनट्स का रेस्ट देने के बाद अब मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को एक स्ट्रेनर में निकाल दिया है, और ये पानी और जितनी भी मिट्टी और गंद जो है और या जर्म्स या बैक्टीरियाज जो हैं वो सारे के सारे अब नीचे बैठ जाएंगे और स्ट्रॉबेरी साफ़ होकर आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे स्ट्रेन करने का ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। अब इसे हमने खुले पानी के नीचे इसको वॉश करना है अच्छे से, और फिर उसके बाद इसको ड्राई करने का मेथड आएगा। तो ये देखें, मैंने ये सारी स्ट्रॉबेरीज़ उस पानी में से निकाली जिसके अंदर इसको हमने 7 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी, गंद, जरासीम जो जो कुछ था वो सब नीचे बैठ गया। पानी देखें कितना गंदा हो गया है। तो इसी तरह आपने भी हमेशा करना है। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि इसमें कीड़े भी होते हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था, और अब मैं इसे खुले पानी के नीचे दोबारा से एक दफ़ा वॉश करूँगी, ताकि मज़ीद अगर कोई गंद है तो वो भी अच्छे से धुल जाए और हमारी स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी होकर हमें मिलें। तो जी यहाँ पे ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा, और फिर भी इसको हम स्ट्रेनर में ही रखेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और जब ये अच्छे से पानी स्ट्रेन हो जाएगा तो उसके बाद एक कपड़ा साफ़ सा ले लें, किचन टॉवल ले लें, और उसके बाद ये सारी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं आप उसके ऊपर फैला दें। और जब आप देखें कि किचन टॉवल ने आपकी स्ट्रॉबेरीज़ का सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, तो अब आप इन्हें ज़िप लॉक बैग्स में पैक करके फ्रीज़ कर सकते हैं। ये तो मेथड है फ्रीज़ करने का। इसमें आप फॉर मंथ्स इसको सेव करके रखें। जब आपका दिल चाहे आप शेक्स बनाएं, जब आपका दिल चाहे आप इसे निकाल के फ्रूट चाट्स में या मुख्तलिफ़ डेज़र्ट्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी वो परेशानी और वो ख़दशा कि ये तो बहुत थोड़े टाइम के लिए आई हैं और ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर दोबारा कैसे यूज़ करेंगे, तो इसको आप साल में काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसको इस तरीके से सेव करें। तो इसमें जम्स भी हमने बिल्कुल रिमूव कर दी हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल साफ़ सुथरी करके ड्राई करके हमने पैक कर दी है। तो बस इस तरह से ज़िप लॉक बैग्स में आप लोग भी रख सकते हैं और फॉर मंथ्स इसके एंटरटेन्ड हो सकते हैं। इसके फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं, इसका टेस्ट भी और इसकी खूबसूरती भी। तो ये हो गया हमारा एक मेथड जिसके थ्रू हम जो है अपनी स्ट्रॉबेरी सेव कर सकते हैं। मैंने पिछले सालों में ये काम किया जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेम्बर्स तो बहुत ज़्यादा शौक़ से शेक्स पीते हैं, तो मैं उनके लिए इस तरह से स्ट्रॉबेरी भी सेव कर लेती हूँ और मैंगोज़ भी सेव कर लेती हूँ। तो जब मैंगोज़ का टाइम आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी भी ज़रूर बहुत अच्छी सी वीडियो बना के बताऊँगी कि मैंगोज़ को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब ये तो फ्रीज़ करने का मैंने मेथड बता दिया। अब हमारा दूसरा मसला ये होता है
कि जब हम इसको फ्रिज में भी रखते हैं तो 1-2 दिनों में ये गल के बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती हैं, तो वो बिल्कुल खाने की नहीं रहती, तो हम इसके टेस्ट से ज़्यादा महसूस नहीं हो सकते। तो उसके लिए भी बहुत ही आसान और बहुत ही ऑथेंटिक मेथड है। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो डेफ़िनेटली आप लोग आइंदा से यही मेथड फॉलो करेंगे। इसमें हमने करना क्या है कि मैंने एक फूड सेवर फूड कंटेनर ले लिया, कोई सा भी डिब्बा आप ले सकते हैं। इसके मैंने सबसे नीचे जो है वो टिश्यू की एक लेयर बिछा दी और उसके बाद मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज़ को इसी तरह धो के वॉश करने के बाद इसको एक कपड़े पे ड्राई कर लिया और उसके बाद मैंने इसको इस डिब्बे में डाल दिया और इसको ऊपर से टिश्यू की एक और लेयर लगा के इसको बंद कर दिया। अब मैं इसको फॉर वीक भी फ्रिज में रखूँगी और जब मेरा दिल चाहेगा मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, तो मेरी ये स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब नहीं होंगी। तो जब आपने फ्रिज में सेव करनी है तो इसका ये मेथड है, और अगर आपने फ्रीज़र में सेव करनी है तो इसका एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से इसको ज़िप लॉक बैग में पूरी स्ट्रॉबेरीज़ को सेव कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा मसला होता है कि जब मैं इसको जग में डालती हूँ तो क्या होता है कि थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से मैश नहीं होती और नीचे रह जाती हैं या मुंह में आ रही होती है, तो बच्चे बड़े इरिटेट होते हैं इस चीज़ से। तो इसका फिर मैंने एक और मेथड सोचा और मैंने जब अप्लाई किया तो वो इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल और अच्छा रहा। और उसमें मैंने क्या किया है कि उसमें इसी तरह आपने यही मेथड को फॉलो करते हुए स्ट्रॉबेरीज़ ले लेनी है और उसके बाद आपने स्ट्रॉबेरीज़ के साथ क्या करना है कि इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, इसका पेस्ट बनाना है। स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए आपको इसमें पानी भी डालना पड़ेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पानी में ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। जितना थिक पेस्ट होगा उतना ही मज़े का आपका शेक बनेगा। अब इसको सेव करने के 2 मेथड हैं। एक तो मैंने आइस क्यूब्स के अंदर इसको डाल के और फ्रीज़ कर लिया, और आप एक बंदे का 1 गिलास बनाने के लिए बस 1 क्यूब डालेंगे तो आपका ज़बरदस्त शेक जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसका एक और मेथड है जो कि इससे ज़्यादा अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये आइस क्यूब्स जो हैं वो काफ़ी छोटे हैं, मे भी हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल ना करते हों, तो उसके लिए जब हम अपनी मर्ज़ी के क्यूब्स बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या मेथड करेंगे, हम ले लेंगे एक फूड कंटेनर और उसमें प्लास्टिक रैप शीट बिछा देंगे। इससे क्या होगा कि निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जितना पेस्ट बच गया है वो सब का सब मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने आसानी से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके पीसेस बना लेंगे, और जब हमें रिक्वायर्ड होगा हम वो पीसेस निकाल कर आराम से अपने लिए शेक बना सकते हैं। तो ये दोनों मेथड हैं, आपको जो सा फ़ीज़िबल हो, आपको जो सा ईजी लगे, आपके लिए जो सा इफ़ेक्टिव हो, आप वो वाला ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने आइस क्यूब ट्रे में भी इसको सेट कर लिया और इस तरह से मैंने फूड कंटेनर के अंदर भी डाल के इसको सेव कर लिया। और अब इसके बाद मैं इसको फ्रीज़ होने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। तो एक तो आप टोटल बिल्कुल अपनी असली हालत में स्ट्रॉबेरी को भी सेव कर सकते हैं, दूसरा मेथड आप आइस क्यूब्स में डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप इसका पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। तो ये सारे मेथड हैं, फॉर लॉन्ग टर्म आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जी जनाब, तो अब फ्रीज़ होने के बाद ये इस कंडीशन में आ चुका है और अब देखें कि कितना आसानी से ये निकल जाएगा। मैंने नीचे से थोड़ा सा प्रेस किया तो पूरे प्लास्टिक रैप के साथ ये पूरी की पूरी शीट बाहर आ गई और आसानी से मैंने इसका प्लास्टिक रैप जो है वो भी हटा दिया और इसके बहुत अच्छे से पीसेस काट के अपनी जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके पीसेस बना लिया और मैंने अब इसको जिप लॉक बैग में डाल दिया। इसको मैं पैक करके और रख दूँगी फ्रीज़र में। जब मेरा दिल चाहेगा मैं निकाल लूँगी और इसको आराम से 2 मिनट में मज़ेदार शेक की फॉर्म में ले आऊँगी। तो होपफुली कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप भी इसको ज़रूर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपके भी बहुत काम आने वाली है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, घर वालों को, अपने प्यारों को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके हर अच्छे काम में आपका मददगार हो। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, हैव गुड डेज, हैव गुड टाइम, टेक गुड केयर विद ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। चलती हूँ, आप मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।